ट्वेल्थ स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक फिजिक्स में हम लोग को पढ़ना होता है वो मेनली 5 टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट है यूनिट एंड डायमेंशन, सेकेंड आपका होगा डिफरेंशिएशन, थर्ड इंटीग्रेशन, फोर्थ ग्राफ, फिफ्थ एंड लास्ट वेक्टर्स। ये पांचों टॉपिक जब हम लोग पढ़ लेंगे तब हम लोग ट्वेल्थ का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को, जिसमें से वेक्टर में आपको केवल 2 क्लास पढ़ना है जो पढ़ा चुके हैं, 2 लेक्चर ले चुके हैं, तो बाकी ये 4 टॉपिक है। और हमको लगता है अगर एक क्लास भी हम लोग लेते हैं तो ये चारों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम लोग ट्वेल्थ का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ से हम लोग काम कर सकते हैं। तो आज हम एक टॉपिक पे काम कर रहे हैं और वो टॉपिक है हम लोगों का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर, ये तीनों मेनली कैलकुलेशन का टॉपिक है कि जो फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बनाना है तो कहीं डिफरेंशिएशन यूज आता है, कहीं 11th में भी इसका यूज़ आ चुका है और ये 12th में भी यूज आएगा। तो ये इतना टॉपिक कॉमन टॉपिक होता है, यहाँ से ये फिजिक्स में काउंट नहीं होता है, इसको बेसिक फिजिक्स हम लोग बोलते हैं कि जो आपको कैलकुलेशन के लिए हेल्प करता है न्यूमेरिकल्स बनाने में। तो डिफरेंशिएशन हम लोग देखते हैं। डिफरेंशिएशन पढ़ें या इंटीग्रेशन पढ़ें या ग्राफ पढ़ें, सब में फंक्शन कंपलसरी है। जब तक फंक्शन गिवन नहीं होगा तब तक हम लोग ना तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ना तो इंटीग्रेट कर सकते हैं और ना तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तीनों के लिए सबसे पहला चीज है फंक्शन। जैसे अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में फंक्शन लिखा था y इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x। कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं फंक्शन का, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, या फिर y इज इक्वल टू 4x माइनस 3। x और y में जो रिलेशन है वो आपको गिवन होता है, ये भी एक फंक्शन है। y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू लॉग x एक्सेट्रा। ये फंक्शन आपको गिवन होगा और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका dy बाय dx, इसको पढ़ा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जो ऊपर होगा उसका डिफरेंशिएशन और जो नीचे लिखा जाता है उसके रिस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है? x के रिस्पेक्ट में। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में, इसी को जब हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं तो ये बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। फिजिक्स में हम लोग इस तरीका से डिफरेंशिएशन को पढ़ते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y x के साथ कैसे चेंज कर रहा है ये आपको डिफरेंशिएशन बताता है। ये एक लाइन फिजिक्स के 50 टर्म को डिफाइन कर देता है। 50 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डेफिनेशन हम लोगों को केवल इस एक लाइन से मिलता है, जो कुछ 11th में भी डेफिनेशन मिला है और 12th में भी मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिखते हैं, आप लोग फॉर्मूला 11th में पढ़े हुए हैं, v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी या डी आर बाई डी टी। आर पोजिशन होता है और टी टाइम, v वेलोसिटी का सिंबल है। तो इसको देखेंगे तो डी आर बाई डी टी, जैसे डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y, जो ऊपर है उसका चेंज और जो नीचे है उसके रिस्पेक्ट में। तो इससे कंपेयर अगर करेंगे तो यहां क्या बोला जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ
पोजीशन वेक्टर। आर क्या रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन वेक्टर को, और टी किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर आप ये एक लाइन लिखना जानते हैं डिफरेंशिएशन का, तो 50 डेफिनेशन आपको कमांड है, सब में यही लिखा जाता है। इसको डेफिनेशन, अगर वेलोसिटी का डेफिनेशन पूछा जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time is called velocity। ये डेफिनेशन हो गया वेलोसिटी का और फॉर्मूला। ठीक उसी तरह से एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, तो v वेलोसिटी t टाइम, तो इसका डेफिनेशन पूछा जाएगा तो फॉर्मूला ही डेफिनेशन है। फॉर्मूला ही क्या हो जाएगा? डेफिनेशन कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक उसी तरह से फोर्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुए हैं, F इक्वल टू क्या होता है जी? dp बाय dt। ये सारा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना। तो F इज इक्वल टू dp बाई dt, जहां P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोमेंटम को, और T टाइम को। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स कहलाता है। तो ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में dy बाई dx को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन इसी को हम लोग फिजिक्स में अगर बोलना होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएशन को जैसे dy बाई dx लिखते हैं, कुछ लोग इसको y डैश भी लिखते हैं। y डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर y डॉट लिखोगे, एक डॉट डाल के भी डिफरेंशिएशन लिखा जाता है, लेकिन डॉट केवल तभी यूज किया जाता है जब टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। x के रिस्पेक्ट में डॉट वर्ड यूज नहीं किया जाता है डिफरेंशिएशन में। डॉट केवल और केवल आप तब यूज कर सकते हैं जब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो? टाइम के रिस्पेक्ट में। और डैश dy बाई dx को y डैश भी लिखा जाता है। मैथ्स में बहुत लोग y डैश लिखते हैं। तो इस तरीका से कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं। जनरली जो फिजिक्स में डिफरेंशिएशन होता है वो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, क्योंकि टाइम जो होता है वो ऑलवेज वेरिएबल होता है। टाइम कभी कांस्टेंट नहीं होता है। कोई भी फंक्शन है, कोई भी फेनोमेना होगा तो टाइम क्या करेगा? वेरी करेगा। इसलिए मैक्सिमम जो डिफरेंस, चेंज और भी साथ हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो किसके साथ ही आता है? टाइम के साथ ही आता है। और जब टाइम के साथ डिफरेंशिएशन होता है तो उसको आप y डॉट से भी लिख सकते हैं। y डॉट का मीनिंग होता है dy बाई dt। डॉट टर्म तभी यूज किया जाता है जब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। अब डिफरेंशिएशन का हमको रूल जानना है कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, जैसे फिजिक्स आपको केवल आइडिया देता है कि पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और मोमेंटम को डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स मिलेगा। तो फिजिक्स केवल आइडिया देगा आपको। वैल्यू, जब मैग्नीट्यूड निकालना होगा, अमाउंट निकालना होगा, तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है। जब तक आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं जानते तब तक आप वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो दोनों जो होता है फिजिक्स और मैथ्स, तो हम लोग कहते हैं फिजिक्स आइडिया देता है और वैल्यू कौन देता है? मैथ्स देता है। तो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन मैथ्स का टॉपिक है। आपको जब आइडिया मिल गया कि किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन सा क्वांटिटी मिलेगा, तो उसके बाद आता है कि उसका वैल्यू क्या होगा। तो वैल्यू के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। मैथ्स में आपको यही डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स में हम लोग उतना ही डिफरेंशिएशन पे काम करते हैं जिससे हम लोगों को कैलकुलेशन में, फिजिक्स के कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। पूरे मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है डिफरेंशिएशन का, उस पर हम लोग काम नहीं करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है उस पर काम करते हैं।
अब जो मैथ्स का फॉर्मूला है, डेरिवेशन तो उसका होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, मैथमेटिक्स में आपको डिराइव भी किया जाएगा फॉर्मूला, लेकिन हम लोग चूंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग को केवल एप्लीकेशन से मतलब है कि डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन कैसे होगा। तो हम लोग मैथ्स का फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन डेरिवेशन नहीं करेंगे। जो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेशन होता है इसका, जब आप लोग मैथ्स में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो वहाँ आप लोग डेरिवेशन के साथ पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग केवल एप्लीकेशन देख रहे हैं कि अगर कैलकुलेशन करना है तो कैसे अप्लाई करना है डिफरेंशिएशन को, डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है। तो कुछ फार्मूला आपको दिखाते हैं हम, जैसे फंक्शन आपको गिवन होना चाहिए इफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, n कोई भी नंबर होगा, y और x वेरिएबल है, फंक्शन है, कोई नंबर आपको गिवन है, कहेगा इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx, और इसका रूल है डिफरेंशिएशन का कि जो भी पावर होगा, चाहे वो इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, जो भी पावर हो, उस पावर को साइड में लाना है और 1 पावर माइनस कर देना है। एक पावर क्या होगा, माइनस होगा, टोटल पावर साइड में आएगा और एक पावर क्या करना है, माइनस करना है। तो x टू दी पावर n है तो पावर साइड में लाइए और एक पावर माइनस कर दीजिए, मीन्स n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, dy बाई डी एक्स n इंटू एक्स टू दी पावर क्या होगा, n माइनस 1। एग्जाम्पल देखो, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5, कहेगा डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो dy बाई डी एक्स पावर साइड में लाइए और एक पावर क्या कर दीजिए, माइनस। y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 8, तो dy बाई डी एक्स 8 इंटू एक्स टू दी पावर 7, या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करोगे, पावर साइड में लाओ, एक पावर माइनस करोगे तो 1 पावर होता है जो लिखा नहीं जाता है, तो 2x होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा। अगर केवल x है, देखो इस पे हम स्टार लगा देते हैं, जो ज़्यादा यूज आता है हम लोगों को उस पे स्टार लगाते हैं, जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज आता है। तो y इज इक्वल टू एक्स होने का मतलब x के पावर कितना है, 1। डिफ्रेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स पावर साइड में लाओ, एक पावर माइनस करो, और किसी भी चीज पर पावर 0 कितना होता है, 1, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। केवल x है तो डिफरेंशिएशन ऑलवेज कितना होगा, 1। और अगर रूट x है तो आपको पता होना चाहिए रूट मीन्स होता है पावर हाफ, हाफ पावर को ही क्या बोला जाता है, रूट बोला जाता है। हाफ पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट। रूल सेम रहेगा, कहेगा डिफरेंशिएट करो, पावर साइड में लो, एक पावर माइनस करोगे तो 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस हाफ होगा, 1/2 माइनस 1 कितना होगा, माइनस हाफ। और माइनस हाफ का मतलब होता है 2x टू दी पावर हाफ, नीचे आ जाएगा, माइनस पावर का मतलब नीचे आना है। और हाफ पावर मीन्स रूट होता है, तो इसको लिख सकते हो 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। फिजिक्स में आपको x और y के टर्म में नहीं पढ़ा जाता डिफरेंस। जनरली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे वेलोसिटी को आप v से लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर को r से लिखते हैं, एक्सेलरेशन को a से लिखते हैं, तो अल्फाबेट फिजिक्स में चेंज कर जाएगा। x और y में आपको डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा, अल्फाबेट चेंज करेगा। तो अल्फाबेट चेंज करने से फॉर्मूला पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। जो फॉर्मूला आप x और y के लिए यूज कर रहे हैं, किसी भी अल्फाबेट में आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, वेलोसिटी आपको गिवन है t टू दी पावर 5, तो यहां डिफरेंशिएट करोगे v का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 5t टू दी पावर 4। अगर आपको दिया हुआ m इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट करोगे m का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो ये 2t हो जाएगा। अगर q इज इक्वल टू टी दिया हुआ है तो डिफरेंशिएट करोगे तो dq अपॉन dt, और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। जैसे x का डिफरेंशिएशन बताए थे अभी कितना होता है, 1, तो वैसे ही t का डिफरेंशिएशन केवल t है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1।
तो पहला फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन का है कि अगर x टू दी पावर n है कोई फंक्शन तो डिफरेंशिएशन होगा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। मीन्स पावर को साइड में लाना है और एक पावर क्या करना है माइनस, जो भी पावर हो उसको आप साइड में लाइए और 1 पावर क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। इस तरह से हजारों क्वेश्चन हो सकता है। नंबर इन्फिनाइट है, कोई भी नंबर दे सकता है आपको। अल्फाबेट और नंबर चेंज हो सकता है लेकिन रूल में कोई चेंज या फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं हो सकता है। सेकेंड जो फॉर्मूला है इसका डिफरेंशिएशन का, इफ y इज इक्वल टू c इंटू एक्स टू द पावर n देन dy बाई डी एक्स टू द पावर n का आप पढ़ चुके हैं। c मीन्स होता है यहां पे कांस्टेंट, फंक्शन का वो पार्ट जो चेंज नहीं कर सकता, मेनली ये नंबर होता है। तो अगर यहां x टू दी पावर n था और यहां c इंटू एक्स टू दी पावर n है, मीन्स कांस्टेंट है। तो अगर आपका कांस्टेंट है फंक्शन के साथ तो डिफरेंशिएट करते टाइम आप उस कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। और इसका आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं कि पावर साइड में लाना है और एक पावर क्या कर देना है माइनस कर देना है। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन जानते हैं, पावर साइड में आएगा और एक पावर क्या होगा माइनस होगा टोटल पावर में से। एग्जाम्पल देखो, y इज इक्वल टू 5x क्यूब, कहेगा डिफ्रेंशिएट करो तो dy बाई डी एक्स पावर साइड में लाइए तो 15, या ऐसे क्यों, पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि 5 कांस्टेंट है इसको छोड़ दो और x टू दी पावर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर और 5 इंटू 3 होता है 15, तो रिजल्ट आएगा 15x स्क्वायर। तो अगर कोई कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट को आप वैसे रहने दीजिए। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन पावर साइड में लाना है और एक पावर क्या कर देना है माइनस। y इज इक्वल टू 4x टू दी पावर 5, डायरेक्ट भी कर सकते हो, पावर साइड में लाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 5 को अगर साइड लाते हैं तो टोटल कितना होगा 20 और 1 पावर माइनस करोगे तो 4। y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर, पावर साइड में लाओ तो 16 हो जाएगा और एक पावर माइनस करोगे तो x। y इज इक्वल टू अगर 2x है तो dy बाई डी एक्स 2 कॉन्स्टेंट हो गया और x का डिफरेंशिएशन अभी तुरंत बताए थे कितना होता है 1, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो रिजल्ट क्या आएगा 2। फिर बताए थे कि अल्फाबेट आप चेंज कर सकते हैं, होना ही होना है क्योंकि फिजिक्स में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल क्या होता है डिफरेंट होता है। तो अल्फाबेट और नंबर ये ऑलवेज चेंज कर जाता है लेकिन उससे कॉन्सेप्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अल्फाबेट बदलने से और नंबर बदलने से ना तो फॉर्मूला पे इफेक्ट पड़ता है ना रूल्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहां पर अगर हम लोग अल्फाबेट चेंज करते हैं v इक्वल टू 5t स्क्वायर, कहेगा डिफ्रेंशिएट करो तो dv बाई डी टी 10t, q इज इक्वल टू 2t, कहेगा dq बाई डी टी बोलो तो dq बाई डी टी हो जाएगा 2t का 1, तो रिजल्ट आएगा 2। तो दो फॉर्मूला हो गया, पहला x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन पावर साइड में लाना, एक पावर क्या कर रहा है माइनस। दूसरा अगर कोई कांस्टेंट टर्म लगा हुआ है c इंटू एक्स टू दी पावर n तो c को आपको छोड़ देना है, x टू दी पावर n का आप जानते हैं n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। थर्ड है कि अगर केवल कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है कोई वेरिएबल इसमें टर्म नहीं है, c मींस क्या लिखते हैं हम लोग कांस्टेंट, कहेगा इसका डिफरेंशिएशन करो, x नहीं होने का मतलब x टू दी पावर क्या लिख सकते हैं 0। अगर किसी फंक्शन में x नहीं है इट मीन्स x टू दी पावर क्या लिख सकते हैं उस पर हम लोग 0 लिख सकते हैं। और x टू दी पावर n का रूल अगर यूज करते हैं यहां पर dy बाई डी एक्स तो पावर साइड में लो, c को रहने दो, 0 साइड में आएगा एक पावर माइनस करो, 0 जैसे ही साइड में आएगा रिजल्ट क्या हो जाएगा डिफरेंस। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है 0 होता है। कांस्टेंट टर्म अगर है उसमें कोई वेरिएबल नहीं हो रहा है, कोई फंक्शन वेरी नहीं कर रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो ऑलवेज कितना होता है 0 होता है। तो अब देखोगे एग्जाम्पल, कोई भी नंबर हो, जनरली नंबर को कांस्टेंट माना जाता है, y इक्वल टू 2 तो dy बाई डी एक्स 0, y इक्वल टू -6 तब भी dy बाई डी एक्स क्या होगा 0, y इक्वल टू 5/6
dy बाई dx इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -7/3, डिफ्रेंसिएशन पूछा जाएगा dy बाई dx 0। 80% जो फिजिक्स है 11th या 12th का, उसमें यही 3 डेरिवेशन यूज होता है। 80% फिजिक्स, एक x टू द पावर n, दूसरा c इंटू एक्स टू द पावर n, और तीसरा केवल कांस्टेंट। अब बाकी जो 20% है तो उसके लिए 14 फार्मूला आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन का। 14 फार्मूला अगर आपको पता है डिफरेंशिएशन का तो 100% फिजिक्स में आप डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। लेकिन 80% फिजिक्स में केवल यही 3 फार्मूला आपको डिफरेंशिएशन का यूज आता है। पहला y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, जिसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। दूसरा, अगर कांस्टेंट लगा हुआ है c इंटू एक्स टू द पावर n, तो कांस्टेंट को छोड़ना है, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, c इंटू n इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1। और अगर केवल कांस्टेंट है, फंक्शन कांस्टेंट है, वैरी नहीं कर रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। अब ये तीनों फॉर्मूला जो सेपरेटली हम लोग पढ़े, अलग अलग पढ़े, इसको कंबाइंड फॉर्म में भी देता है कि अगर फंक्शन कंबाइंड हो, 2-3 फंक्शन को कंबाइंड कर दिया है, 5-10 भी हो सकता है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अगर फॉर्म में रहेगा तो हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन किया जाता है। जितना भी टर्म है वो हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। इफ y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, ये डिफरेंट फंक्शन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन होगा। तो u का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स, फिर v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स, और फिर w का डिफरेंशिएशन dw बाई डी एक्स। ये केवल एप्लीकेबल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का अलग रूल होता है डिफरेंशिएशन में। तो इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो, एग्जाम्पल से समझो कि 2-3 फंक्शन अगर एक साथ दिया हुआ, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो इसका पावर साइड में लाओ, 8x टू द पावर 1 माइनस 6, और x का डिफरेंशिएशन कितना पता है, 1, और कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो रिजल्ट क्या आएगा, 8x माइनस 6। y इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। डिफ्रेंशिएट करोगे, पावर साइड में 15, एक पावर माइनस 18x स्क्वायर है, 16x प्लस 9, x का 1 होगा और कांस्टेंट का क्या होगा, 0 होगा। अल्फ़ाबेट चेंज करते हैं, v इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5, वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन है। क्या अगर डिफ्रेंशिएट करो तो dv बाई dt ये हो जाएगा 8t माइनस 3, t का 1 होगा और कांस्टेंट का क्या होगा, 0, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दिया हुआ है आपका p इज इक्वल टू 6t क्यूब माइनस 8t स्क्वायर प्लस 9t माइनस 50। क्या अगर डिफ्रेंशिएट करो dp अपॉन dt तो ये हो जाएगा 18t स्क्वायर माइनस 16t प्लस 9, t का 1 होगा, कांस्टेंट का 0 होगा। तो ये आपका डिफरेंशिएशन का रूल है। 4 फॉर्मूला जो बताए, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। जो 4 नंबर में पढ़ा है वो तीनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्म है तो आपको हर एक टर्म का, हर एक फंक्शन का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करना होगा, और इस तरीका से तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। 80% फिजिक्स में, चाहे वो 11th का फिजिक्स हो या 12th का फिजिक्स हो, आपको इतना ही डिफरेंशिएशन यूज आएगा। और अगर हम 100% फिजिक्स की बात करते हैं तो फिर आपको 14 फार्मूला याद रखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन में। बार बार कह रहे हैं कि मैथ्स में आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से प्रूफ कर सकते हैं डिफरेंशिएशन को, लेकिन फिजिक्स में हमको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। मैथमेटिक्स का जो भी फार्मूला है उसका डेरिवेशन नहीं, सिर्फ आपको एप्लीकेशन आना चाहिए। फिजिक्स में एप्लीकेशन केवल होता है मैथमेटिक्स का, तो आपको अप्लाई करने के लिए आना चाहिए। तो हम वो फार्मूला लिख देते हैं।
वीडियो को पॉज करके इसको नोट किया जा सकता है, कॉपी में आप नोट कर लेंगे टोटल फार्मूला। टोटल 14 फार्मूला हम लिख रहे हैं। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, तो डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। सेकेंड है y इज इक्वल टू c इंटू एक्स टू द पावर n, तो डिफरेंशिएशन है, कांस्टेंट को छोड़ना है, c इंटू एन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। थर्ड है y केवल कांस्टेंट है अगर, तो डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स 0। 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए जो हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। y इज इक्वल टू cos x, तो डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स। y इज इक्वल टू टेन एक्स, तो डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। y इज इक्वल टू सेक एक्स, तो डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, तो डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। y इज इक्वल टू कॉट एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। y इज इक्वल टू अगर log x है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स। y इज इक्वल टू e टू दी पावर x, तो डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर x। 11 हो गया। 12 नंबर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा आपका 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 14 y इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन आपका होगा dy बाई डी एक्स 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये टोटल 14 फार्मूला अगर तुमको याद है डिफरेंशिएशन का, तो फिर आपको फिजिक्स में, चाहे आप 11th का फिजिक्स पढ़ते हैं या 12th का फिजिक्स पढ़ते हैं, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और कोई कैलकुलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक चीज़ और ध्यान देना कि जैसे y इक्वल टू लॉग एक्स, तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स जैसे हम लोग लिखते हैं ln x लिख देते हैं, और आप लोगों को पढ़ने का आदत है y इज इक्वल टू लॉग एक्स इस तरीका से। तो एक्चुअल में लॉग बेस पे होता है, मैथमेटिक्स का ही टर्म है लॉग, फिजिक्स में यूज होता है, लेकिन ये टर्म किसका है? मैथ्स का। लॉग 2 बेस पे डिफाइंड होता है। एक लॉग का बेस होता है 10 और दूसरा लॉग का बेस होता है e, जिसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। दोनों पढ़ना आपको मैथ्स में, लेकिन जनरली जो फिजिक्स में लॉग यूज होता है उस लॉग का बेस e होता है, और जिस लॉग का बेस e होता है केवल उसी लॉग को ln लिख सकते हैं, ln x। ln x लिखने का मतलब होता है तब आपको बेस लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर log लॉग लिखते हो तो बेस क्लियर करना पड़ेगा, 2 बेस होता है, 10 बेस भी हो सकता है और e बेस भी हो सकता है। लेकिन अगर तुम ln x लिख दिया लॉग को तो क्लियर हो गया कि इसमें बेस हिडन है, और वो बेस क्या होगा? 10 होगा या e होगा? e होगा। सुनारी बात ना। तो फिजिक्स में जनरली बेस e वाला लॉग यूज होता है, इसलिए हम लोग उस लॉग को डायरेक्ट लिख देते हैं ln x, तो उसमें बेस नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। तो ln x लिखने का मतलब होता है log x ऑन बेस e। और ये जनरली केमिस्ट्री में, मैथ्स में तो दोनों पढ़ना है, क्योंकि लॉग जो टॉपिक है वो एक्चुअल में लॉग चैप्टर कहाँ पढ़ना है? मैथ्स में पढ़ना है। फिजिक्स में केवल इसका एप्लीकेशन होता है। लॉग टेबल आप लोग देखोगे वैल्यू, तो लॉग बेस 10 पर वैल्यू अलग होगा, सेम log 2 का वैल्यू निकालोगे बेस 10 पे तो डिफरेंट वैल्यू मिलेगा।
उसी log 2 का वैल्यू बेस ई पर निकालोगे तो डिफरेंट मिलेगा। तो फिजिक्स में जो जनरली लॉग यूज होता है वो मैक्सिमम जगहों पर बेस क्या रहता है ई, और उस लॉग को हम लोग क्या लिख सकते हैं ln x लिख सकते हैं। तो ये टोटल 14 फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का जो आपको फिजिक्स में यूज आएगा पूरे 11th और 12th में, चाहे वो 11th का फिजिक्स हो या फिर 12th का फिजिक्स हो, केवल 14 फॉर्मूला। लेकिन 14 फॉर्मूला के अलावा 4 रूल आपको पढ़ना होता है डिफरेंशिएशन में। 14 फॉर्मूला और 4 क्या जी रूल पढ़ना है। तो वो 4 रूल क्या है डिफरेंशिएशन का वो जानना है। तो 4 रूल हम लोग देखते हैं। पहला जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो अभी बताए थे कि प्लस माइनस में रहेगा तो हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। दूसरा होता है प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन। तीसरा होता है डिवीजन रूल, u अपॉन v का डिफरेंशिएशन। और लास्ट फोर्थ एंड लास्ट होता है चेन रूल। तो 14 फॉर्मूला 4 रूल अगर आपको कमांड है तो फिर फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर रूल मीनिंगलेस है, फिर रूल आप यूज नहीं कर सकते। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता होगा तभी रूल एप्लीकेबल होगा। रूल्स एप्लीकेबल नहीं होता है अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम। तो पहला स्टेप है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और दूसरा स्टेप होता है कि आप क्या यूज करिए रूल यूज कीजिए। तो हम डिफरेंशिएशन का रूल आपको बता रहे हैं कुछ। टोटल 4 रूल यूज करना हम लोग को पढ़ना है। पहला रूल है डिफरेंशिएशन का जो अभी बताए थे तुरंत, y इज इक्वल टू एडिशन सब्ट्रैक्शन u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, देन dy बाई dx du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx प्लस माइनस dw बाई dx। हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में रहेगा तो या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन। तो हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करोगे। एग्जाम्पल भी बता चुके हैं कि y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस 3। कांस्टेंट का क्या होता है 0 और x का 1। सेकेंड होता है प्रोडक्ट रूल, इफ y इज इक्वल टू u इंटू v। यहां प्लस माइनस था, यहां प्रोडक्ट है। अगर u इंटू वी का डिफरेंशिएशन करना है तो रूल दिमाग में रखना है। एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, रूल चेंज नहीं करेगा। तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन है तो dy बाई डी एक्स। तो आप u को कांस्टेंट मानिए, इस टर्म को कुछ नहीं करना। सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए, ये रूल है dv बाई डी एक्स प्लस रिवर्स कर दो, जैसे u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन। यही रूल है, प्रोडक्ट रूल इसको बोलते हैं। अगर u इंटू वी है तो u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन। मतलब पहला फंक्शन को छोड़ना है, दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, प्लस दूसरा को छोड़ना है और पहला को क्या करना है डिफरेंशिएट। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होता है रूल। y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इंटू 2x प्लस 6। एक को u मानिए, एक को v, डिफरेंशिएट करो तो u कांस्टेंट मतलब इसको वैसे ही छोड़ देना, 6x प्लस 10। v का डिफरेंशिएशन 2x का 2 होगा, 6 का 0 तो 2 हो गया, प्लस इस बार 2x प्लस 6 को छोड़ना है और इस टर्म का डिफरेंशिएट करोगे तो 10x माइनस 6, 10x माइनस 6 कांस्टेंट का 0 होता है। तो u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन, यही कहलाता है प्रोडक्ट रूल। सेकेंड एग्जांपल है y इज इक्वल टू x इंटू लॉग x। अब फॉर्मूला याद रहेगा तभी रूल काम करेगा। ये u है, ये v है, डिफरेंशिएट करना है। x कांस्टेंट, u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x प्लस log x v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, x कैंसिल तो 1 प्लस log x। y इज इक्वल टू 10x इंटू कॉस x। डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाएगा u और v हुआ तो u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन
माइनस साइन एक्स। यहाँ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स कॉन्स्टेंट, वी कॉन्स्टेंट, यू का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। थर्ड है डिवीजन रूल, इफ y इज इक्वल टू u अपॉन v, इसको डिवीजन बोलते हैं। ये प्रोडक्ट रूल था u इंटू वी, ये u बाय v है, डिवीजन रूल। तो डिफरेंस रूल पता आपको होना चाहिए कि dy बाय dx, मेनली रूल आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला काम होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर आप कर दीजिए, v स्क्वायर, u बाय v है तो v का क्या करना है, स्क्वायर। और इसी को इस बार v को कांस्टेंट मान, v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन वहां प्लस था प्रोडक्ट में, यहां माइनस होता है। v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन रिवर्स कर दो, अगला बार u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन। ये डिवीजन रूल कहलाता है डिफरेंशिएशन का। u बाय v रहेगा तो जो भी डिनोमिनेटर में है सबसे पहले उसका क्या करना है, स्क्वायर, और उसी टर्म को क्या करना है, कांस्टेंट मानना है। जिसका स्क्वायर आपके है उसी को क्या मानना है, कांस्टेंट। तो v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन रिवर्स करोगे, माइनस u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन। तो ये डिवीजन रूल होता है डिफरेंशिएशन का। तो एग्जांपल में तुम देखोगे y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 8x माइनस 6, कहेगा डिफरेंशिएट करो dy बाय dx। तो 8x माइनस 6, ये u हो गया आपका, ये क्या हो गया v, v का स्क्वायर करना है। तो 8x माइनस 6 का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, v स्क्वायर। इसको कांस्टेंट मानना है, v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8x माइनस 3, कांस्टेंट का 0 होता है, माइनस u को कांस्टेंट मानिए 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8। तो बाय रूल आपको डिफरेंशिएट करना है कि u बाय v है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर v स्क्वायर, उसके बाद v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन माइनस u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन। सेकेंड एग्जांपल देखो, y इक्वल टू 10x अपॉन साइन एक्स, ये u हो गया, ये v, तो dy बाय dx, v का स्क्वायर करो तो साइन x का स्क्वायर, साइन x कांस्टेंट, v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन 10x का होता है सेक स्क्वायर x माइनस u कांस्टेंट, इसको u कांस्टेंट लेंगे मीन्स 10x कांस्टेंट, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। तो आपको रूल पता है और ये 14 फॉर्मूला मालूम है, तो आप कोई भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करके रूल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये 14 फॉर्मूला नहीं पता है तो रूल मीनिंगलेस है, फिर आप रूल पढ़े ना पढ़े कोई मतलब नहीं रहता। जब तक आपको टोटल फॉर्मूला नहीं पता है तब तक आप रूल पे काम नहीं कर सकते। प्राइमरी है कि आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब सेकेंडरी होता है कि रूल कैसे अप्लाई किया जाता है। टोटल 4 रूल होता है, इसमें सबसे सिंपल यही होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है तो हर एक टर्म को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। प्रोडक्ट में है तो u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन। डिवीजन रूल है तो u अपॉन v, तो सबसे पहला काम क्या बताए थे कि जो डिनोमिनेटर में उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर, और जिसको स्क्वायर किए हैं पहले उसी को कांस्टेंट मान लो। तो v का स्क्वायर किया तो v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन माइनस u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन। और यहाँ जो u और v होगा वो इसी 14 जो फॉर्मूला लिखा है आपको, इसी में से कोई फंक्शन होगा जिसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और अगर आपको फॉर्मूला पता है, रूल मालूम है, तो फिर फॉर्मूला यूज कीजिए, रूल के अकॉर्डिंग आप कोई भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये आपका 3 रूल हो गया, टोटल 4 रूल आपको बताएं फिजिक्स में यूज होता है। 3 ये हो गया, चौथा होता है, चौथा और लास्ट रूल जो फिजिक्स में यूज आता है डिफरेंशिएशन का, बताया मैथ्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिफरेंशिएशन को पढ़ना है। हम लोग केवल एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि फिजिक्स में कितना डिफरेंशिएशन हमको अप्लाई करना है, बस उतना से मतलब होता है हमको। और लास्ट रूल है चेन रूल, जिसमें एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन करना होता है।
फोर्थ एंड लास्ट रूल यूज कर रहा हूं। जैसे डिफरेंशिएशन हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स, तो इसको तुम लिख सकते हो dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं इस चेन को, डी टी कैंसिल कर दो, फिर वही आ जाएगा dy बाई डी एक्स। मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं होता है। पहले y का किसी और के साथ रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे t के साथ, और फिर t का x के साथ। अब इसको अगर बाय रूल चलोगे, जैसे मैथ्स में हम लोग यूज करते हैं, तो पहले एक फंक्शन को मानते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अगर ये डिफरेंशिएशन होता तो डायरेक्ट हो जाता, 8x माइनस 3, कॉन्स्टेंट का क्या होता है 0। अब इस होल टू दी पावर 6 है, तो अब यहां तो 2 पावर आ गया, अंदर भी पावर है और एक बाहर भी पावर है, तो 2 फंक्शन हो गया। इस फंक्शन के कारण भी डिफरेंशिएशन होगा, इसके कारण भी डिफरेंशिएशन होगा। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक को मान लेते हैं, जो अंदर वाला फंक्शन है उसको कुछ मान लेते हैं, लेट टी। तो t इज इक्वल टू हो गया 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अगर इसको हम t मानते हैं तो y को हम क्या लिख सकते हैं, टर्म t टू दी पावर 6। इस टोटल को हम लोग फंक्शन को t मान लें तो ये कितना हो गया, t टू दी पावर 6। हमको निकालना है डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले y का डिफरेंशिएशन क्या बताएं, t के रिस्पेक्ट में, और फिर t का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और y और t का वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां से y का वैल्यू, यहां से t का वैल्यू, तो d बाई डी टी डिफरेंस, यहां किसका डिफरेंशिएशन होगा, t टू दी पावर 6 का, इंटू d बाई डी एक्स। t किसको लिए हुए हम लोग, वो पुट कर दो, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब t टू दी पावर 6 है तो पावर साइड में आएगा, एक पावर माइनस होगा, 6 टू दी पावर 5 इंटू इसका डिफरेंशिएशन पूछेगा तो 8x माइनस 3, कॉन्स्टेंट का 0 होता है, और लास्ट में t का वैल्यू पुट कर देना, जो आप माने थे उसका वैल्यू पुट कीजिए। तो 6 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 होल टू दी पावर 5 इंटू 8x माइनस 3। तो बेसिक प्रोसेस चेन रूल पे काम करने का यही है। ये बेसिक प्रोसेस हुआ कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शन इन्वॉल्व हो जाता है एक में, तो फिर उसमें एक को t मान लेते हैं, पहले t के रिस्पेक्ट में, फिर t का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। लेकिन इतना हम लोग को तो फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, तो ये हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं पूरे चेन रूल में। डायरेक्ट मेथड क्या है कि अभी जो क्वेश्चन आपको दिया गया y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 होल टू दी पावर 6, इस पे आपको फिजिक्स में काम नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। किसको क्या मानना है नहीं मानना है, इसका एकदम यूज नहीं करना फिजिक्स में। फिजिक्स में डायरेक्ट यूज करना है कि 2 पावर है, एक बाहर भी पावर है और एक अंदर भी पावर भी, 2 पावर है। तो पहले अगर हम बाहर वाला के कारण डिफरेंशिएट करते तो अंदर वाला को भूल जाओ, उसको जैसा है वैसे ही रहने दो। इस पावर के कारण डिफरेंशिएट कर लो, और इसके कारण जब डिफरेंशिएट कर लिया तो फिर अंदर वाला फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, तो एक लाइन में रिजल्ट आपका आएगा। और फिजिक्स में एप्लीकेशन होता है, तो इतना लेंदी प्रोसेस मैथ्स का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट फिजिक्स में यूज करना होता है कि डायरेक्ट आप कैसे रूल यूज कर सकते हैं। तो इस पावर के कारण यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। पावर साइड में लाओ, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और एक पावर माइनस होगा तो 5, पावर साइड में आता है और एक पावर क्या होता है माइनस। अब जब इसका आप कर चुके डिफरेंशिएशन, तब अंदर के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो, तो इसका होगा 8x माइनस 3, कॉन्स्टेंट का 0। रिजल्ट मैच कराओ तो देखो सेम आएगा, जो टी मान के सॉल्व किए थे और जो डायरेक्ट किए थे दोनों सेम आंसर ना आया। तो आपको ऐसे ही यूज करना है फिजिक्स में। y इज इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर 4, अगर डिफरेंशिएट करो तो पावर साइड में लाओ, साइन एक्स को छोड़ दो, पावर 3 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। साइन एक्स का करना है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, कॉस एक्स। y इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स है, पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, 2 tan x, और फिर उसके बाद tan x का करना है तो tan x का पढ़ाए में क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स।
y इज इक्वल टू साइन 4x माइनस 6। तो साइन का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो उसमें ये चेंज नहीं करेगा, तो dy बाई डी एक्स एक पार्ट का साइन का कर रहे हैं, तो साइन का कॉस 4x माइनस 6। अब इसका हो चुका है तो 4x माइनस 6 का क्या हो जाएगा 4। y इज इक्वल टू लॉग 5x माइनस 6। तो पहले लॉग का करो, लॉग x का 1 बाई एक्स होता है और x के जगह 5x माइनस 6 है, तो 1 बाई 5x माइनस 6 ये लॉग का हो गया। अब 5x माइनस 6 का क्या होगा 5, 5x माइनस 6 का क्या हो जाएगा 5। तो दो पार्ट में डिफरेंस यूज होगा। y इज इक्वल टू लॉग 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9। फिर लॉग का पहले करोगे एक पार्ट का, तो 1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 6x माइनस 8। जैसे e टू दी पावर है y इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x माइनस 6। अब e पर पावर x का डिफरेंशिएशन पढ़ाए हुए हैं, e टू दी पावर क्या होता है x, तो वही रह जाएगा फंक्शन e टू दी पावर 2x माइनस 6, ये इसका हुआ। अब इसका पावर का डिफरेंशिएशन करोगे 2x माइनस 6 का 2 होगा। तो ये आपका हो गया चेन रूल। तो पहले बाहर वाला के कारण फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। तो 14 फॉर्मूला और 4 रूल अगर आप जानते हैं तो पूरे फिजिक्स में, चाहे वो 11th का फिजिक्स हो या 12th का फिजिक्स हो, कहीं भी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगा। मैथ्स आपको आइडिया देगा कि फिजिक्स आइडिया देगा कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा एक्सेलरेशन, मोमेंटम को डिफरेंशिएट करोगे फोर्स मिलेगा, चार्ज को डिफरेंशिएट करोगे करंट मिलेगा, पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी मिलेगा। तो इस तरीका से आपको फिजिक्स आइडिया देगा। वैल्यू कैलकुलेशन मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और 14 फॉर्मूला और 4 रूल अगर आपको पता है तो 11th से लेकर 12th तक के फिजिक्स में कहीं भी डिफरेंशिएशन की वजह से कोई दिक्कत नहीं आ सकता है। तो 12th स्टार्ट करने से पहले आप इसको कमांड कर लीजिए, तो जितना आपको 11th में डिफरेंशिएशन यूज आया है उतना ही आपको 12th में भी यूज आएगा, और न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए ये कंपलसरी है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ। इंटीग्रेशन पढ़ाना है नेक्स्ट क्लास। आप लोग इसको पॉज करके वीडियो को फिर सारा फार्मूला नोट करना है और सारा रूल नोट करना है।